नमस्कार, मैं हूं मथुरेश और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, शुक्रवार की रात पटना में हाई वोल्टेज ड्रामा रहा। पॉलिटिकली हलचल काफी तेज रही। पप्पू यादव को लेकर के तमाम खबरें जो है चलने शुरू हो गई। इस क्या कुछ मामला है, इस मामले को जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे सीनियर रिपोर्टर संदीप मिश्रा। बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या कुछ मामला रहा और अभी क्या कुछ अपडेट है। संदीप जी, क्या कुछ मामला रहा शुक्रवार की रात पटना में? काफी पॉलिटिकली हलचल रही, क्या कुछ? सबसे पहले तो मैं अपने सारे दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा और सर जिस तरह से आपने ज़िक्र किया पॉलिटिकल हलचल बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा कहे तो देखने को मिला पूरी रात 10:30 बजे से तकरीबन जिस तरह से पटना पुलिस जो पप्पू यादव माननीय सांसद हैं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद उनके आवास पर पहुंची। हालाँकि जिस तरह कई जो अधिकारी थे वो सिविल ड्रेस में भी थे जिसको लेकर के पप्पू यादव की तरफ से कहा गया कि हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी और आज ही मैं लोकसभा संसद से वापस आया और उसके बाद जिस तरह से मुझे क्या संदीप जी, क्या कुछ हुआ था? जैसे रात में क्या कुछ शुरू हुआ, किस तरह से शुरू हुआ, वो हमारे दर्शकों को बताया। सबसे पहले 10:30 बजे पटना पुलिस जो गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत उनका जो आवास है वो आता है वहाँ और साथ ही साथ जो वहाँ के सिटी एसपी है वो भी वहाँ पर पहुंचे और साथ ही साथ अन्य थाना क्षेत्र के जो पुलिस है काफी भारी संख्या में पुलिस वहाँ पर पहुंची थी तकरीबन 10:30 बजे। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि सांसद जी चलिए हमारे साथ और जिसके बाद पप्पू यादव की तरफ से कहा गया उनके समर्थक भी भारी संख्या में उनसे मिलने के लिए वहाँ पर मुलाकात के लिए मौजूद थे और जिस तरह से उनकी तरफ से कहा गया कि ना हमें कोई वारंट दिखाया जा रहा है और ना हमें कुछ बताया जा रहा है कि किस किस लिए हमें गिरफ्तार किया जा रहा है और लेकिन ये पप्पू यादव की तरफ पप्पू से यादव बोला की गया। तरफ से कहा गया कि हाँ, ठीक है हम चलते हैं और उनके समर्थक भी कह रहे थे कि आप वारंट दिखाइए या कोई आदेश दिखाइए वो उसके बाद हम चलेंगे और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है जब मेडिकली या तो आप डॉक्टर को बुलाइए उसके बाद हम जाएंगे और रात को हम नहीं जाएंगे लेकिन पुलिस जो है कार्रवाई के बिल्कुल मूड में थी और जिस तरह से उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय का आदेश है और आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। तो लगभग 1.5 घंटे तक ये चलता रहा सिलसिला। कई बार उन्होंने प्रेस वार्ता भी की और जिसमें उन्होंने कई पत्रकार बंधुओं से बात करते हुए ये हवाला दिया कि देखिए मुझे जबरन जो है ये नीतीश कुमार की सरकार और उनकी पुलिस जो है उठा करके ले जा रही है। उन्होंने कई नेताओं पर भी तंज कसा लेकिन पटना पुलिस ने तकरीबन 12 बजे देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार करके क्योंकि वो तबीयत का अपना ही हवाला दे रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो जो आईजीआईएमएस है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तो वहाँ उन्हें ले गई वहाँ उनके बाद उनकी मेडिकल कंडीशन की जांच की गई और उसके बाद जिस मतलब ये पूरी रात जो है पटना में हलचल तेज हलचल रही। तेज रही पूरी रात और तक जिस तरह से जो निजी सचिव हैं पप्पू यादव के उनकी तरफ से ये कहा गया कि पूरी रात वो जो सांसद है वो स्ट्रेचर पे लेटे रहे और पटना पुलिस उन्हें एक बेड तक नहीं मुहैया कराई और जिस तरह से तस्वीरें भी हमने सारसा नाव के माध्यम से दिखाई कि बिल्कुल उन्हें वो ठीक है संदीप जी, हमने भी दिखाई खबरें और ये कहना है हमारा जो हमारे दर्शक है उनको ये बात तो पता चले जो किस बिहाफ पर क्या कुछ मैटर था, क्या कुछ मामला था जिसको लेकर के पटना की इतनी सारी तादाद में पुलिस पहुंची वहां पर और पप्पू यादव सांसद हैं उनको जो है गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। क्या कुछ मैटर था, क्या कुछ आपके संज्ञान में देखिए आया? जिस तरह से बताया जा रहा है जो पुलिस की तरफ से भी बताया गया कि ये मामला कोई नया नहीं है। ये मामला अभी न्यायालय के अधीन है और मामला 1995 का है। 1995 में थाना क्षेत्र के अंदर एक मकान से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ ये मामला है और जिस तरफ अभी तक की जो जानकारी सामने निकल के आ रही है जिन्होंने एफआईआर की थी जो मकान मालिक थे कि उन्होंने पप्पू यादव जी को ये मकान दिया था किराए पे रहने के लिए लेकिन उन्होंने इसे कार्यालय बना दिया था जिसके बाद और जबरन उस पर कब्जा कर लिया था जो उनकी तरफ से पक्ष दिया गया है जिन्होंने एफआईआर की है कि जबरन उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और वो खाली नहीं कर रहे जब एफआईआर हुई थी। तो उसके बाद कब का मामला है ये ये? 1995 का मामला बहुत पुराना है। मामला है। 31 साल लगभग ये पुराना मामला है और उसी के बाद और जिस तरह से और जो पुलिस की तरफ से या न्यायालय की तरफ से क्योंकि इस ऐसे केसों में जब कोर्ट वारंट जारी करता है तो ऐसा अक्सर होता है कि यदि आप कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं और लगातार वो पेशी से भाग रहे थे जिस तरह से कहा जा रहा है जो जानकारी अभी तक प्राप्त हो रही है कि कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहे थे कभी तबीयत का हवाला दे रहे थे तो ऐसे केसों में होता है कि पुलिस न्यायालय जो है वारंट इशू कर दे या कुर्की जब्ती का भी आदेश जो है वो जारी कर देती है। तो जैसे ही पुलिस को आदेश मिला और उन्होंने सीधा वो उनके आवास पर पहुंचे जो मंदिर स्थित उनका आवास है वहां पर पहुंचे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक की जो जानकारी प्राप्त अभी अगर बात करें, ये तो ठीक है, मामले की जानकारी हमने दर्शकों को दे दी, लेकिन ये बताइए अभी क्या चल रहा है करंट में? अभी क्या कुछ सूचना है आपके पास जो अभी कहाँ क्या है?
पप्पू यादव जी कहाँ है और क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, सुबह-सुबह ही उन्हें आईजीआईएमएस से क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी काफ़ी ज़्यादा और क्योंकि पहले से भी उनको तबीयत की शिकायत है, हार्ट के वो पेशेंट है, तो उन्हें अच्छा इलाज के लिए पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वहाँ पर शिफ्ट किया गया सुबह-सुबह। उसके बाद वहाँ पर उनका इलाज चला, इमरजेंसी में उन्हें दाखिल कराया गया सुबह ही और सुरक्षा क्योंकि सांसद भी है और काफ़ी समर्थक उनके साथ है, तो सुरक्षा के भी वहाँ पर पीएमसीएच में पुख्ता इंतज़ाम पुलिस की तरफ से किए गए थे। तो सुबह उन्हें पीएमसीएच लाया गया। लेकिन उसके बाद जो अभी ताज़ा जानकारी मिल रही है क्योंकि आज उनकी कोर्ट में पेशी होनी है और पुलिस चाहेगी कि आज उन्हें कोर्ट में उन्हें पेश किया जाए। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि इमरजेंसी से उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है जो हार्ट स्पेशलिस्ट जहाँ पर बैठते हैं, जो कि पीएमसीएच के परिसर के अंदर ही है, वहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया गया है और अभी आगे की उनकी जो है इलाज जो है उनका वो जारी है। ऐसे मामलों में क्या लगता है आगे क्या कुछ हो सकता है न्यायालय के द्वारा और पुलिस के द्वारा क्या कुछ आगे की कार्रवाई हो सकती देखिए, पुलिस तो चाहेगी कि आज उनकी पेशी कराया जाए क्योंकि जब न्यायालय का आदेश है तो पुलिस ज़रूर चाहेगी कि उन्हें आज न्यायालय के सामने पेश किया जाए। तो यदि ये हो सकता है कि अगर डॉक्टर उन्हें अलाउ करते हैं, मेडिकल क्लियर करते हैं, तो फिर उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा। या तो दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि अगर थोड़ी-सी भी तबीयत की उनमें सुधार है या बोलने के लिए वो सक्षम है, अपना पक्ष रखने के लिए अगर वो सक्षम है, तो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्योंकि आजकल ऐसे केसों में देखा जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी पुलिस जो है उन्हें न्यायालय के सामने पेश कराई है? जाए। चलिए संदीप जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सहरसा नाउ के माध्यम से इसी तरह की तमाम खबरें जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। देखते रहिए सहरसा नाउ, बने रहिए सहरसा नाउ के साथ।